बंजारों का एक समूह एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा था। एक दिन सभी बिजनौर गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनके साथ कुछ बैल, ऊंट और कुत्ते भी थे। तभी बंजारों के मुखिया रवि की पत्नी, सुनिए जी, बहुत देर से हम चल रहे हैं, कुछ समय में अंधेरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें कहीं सुरक्षित जगह देखकर आज विश्राम करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये आगे थोड़ी दूर पर एक नदी है, हम सब वहीं रुकते हैं। मैं अभी बाकी सबको बताकर आता हूँ। रवि अपने साथियों को रुकने की जगह बताता है। नदी पर पहुँचते ही रवि देखता है कि गाय का एक बछड़ा नदी के पानी में डूब रहा था। अरे ये क्या, मुझे तो उस बछड़े को बचाना चाहिए, बेचारा डूबकर मर जाएगा। रवि भागकर नदी के पानी में कूदता है और उस बछड़े को पानी से बाहर निकालता है। वो बछड़े को अपने कबीले के पास लेकर आता है। ये क्या, आप इस बछड़े को क्यों लेकर आ गए? अरे यहाँ हमारे ही रहने का ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ तो कल वहाँ। हम इतने छोटे बछड़े का ख्याल कैसे रखेंगे? अरे ये बेचारा नदी में डूब रहा था, उसे बचाना जरूरी था। लगता है कुछ ही दिन पहले इसका जन्म हुआ है, परंतु आसपास इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। इसका मतलब है कि अभी हमारे साथ ही रहेगा। तो ठीक है ना, हमारे साथ बाकी जानवर हैं, उनके साथ ये भी रहेगा। घास फूस तो खाता है, बड़ा हो जाएगा तब सामान ढोने के काम आएगा। ठीक है। अगले दिन फिर सब आगे जाने लगते हैं। गाय का बछड़ा भी उनके साथ ही होता है। सभी विटावा नाम के राज्य में जाकर पहुंचते हैं। सभी विटावा में अपने अपने तंबू बांधकर रहने लगते हैं। रवि सबसे कहता है, ये राज्य तो बहुत समृद्ध है, यहाँ हम सबका अच्छा व्यापार हो जाएगा। आप सब अपनी अपनी वस्तुएं लेकर नगर में चलिए, वहाँ पर हम बाजार में ये वस्तुएं बेचने के लिए रखते हैं। सभी स्त्रियां और बच्चे यहीं रुकिए, हम सब शाम तक लौट आएंगे। रवि अपने समूह को लेकर आगे चला जाता है। शाम को अच्छा व्यापार करके लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मुखिया रवि अपने समूह को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य घूमता रहता है। रवि का बेटा रतन भी अब बड़ा हो जाता है और जो बछड़ा रवि ने पाला था वो अब बड़ा बैल बन गया था। किसी के पास भी ऐसा बैल नहीं था। देखा सरिता, सालों पहले उस दिन तुम मुझे बिल्लू को पालने से रोक रही थी। अब देखो हमारा बिल्लू कितना बड़ा हो गया है। पूरे समूह में किसी के पास भी इतना बड़ा बैल नहीं है। अरे हमारे समूह में क्या, मुझे तो लगता है किसी भी बंजारन के पास ऐसा बैल नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं। बिल्लू तो अकेला ही कितना बोझ अपने पीठ पर उठा लेता है। बैलगाड़ी को जोड़ दो तो अकेले ही बैलगाड़ी को खींचता है। हाँ, बिल्लू तो हीरा है, हीरा। तभी रवि का बेटा रतन वहाँ आकर, आप दोनों फिर शुरू हो गए। आपको तो बस मौका चाहिए बिल्लू की तारीफ करने का। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं नहीं, वो बिल्लू ही आपका बेटा है और मुझे आप कहीं से उठाकर ले आए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। तुम बिल्लू के लिए घास लेने गए थे ना? कहाँ है घास? घास यहाँ है। भीमा की आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। भीमा उस गांव का एक पहलवान होता है जो बड़ा ही धनिक था। उसके पास 10 गाय, कुछ बैल और भैंसे, ऐसे कई जानवर थे। क्या हुआ भीमा पहलवान, आप हमारे कबीले के पास कैसे आए? अरे तुम रोज अपने इस बिल्लू के लिए मेरे इलाके की घास और चारा लेकर जाते हो। मैंने अपने खेत का एक हिस्सा मेरे जानवरों को खाना मिले इसीलिए रखा है। मैं उसमें अपने जानवरों के लिए अलग तरह की घास उगाता हूँ ताकि वह अच्छा दूध और खेती के काम करने के लिए तगड़े बन जाएं। और तुम अपने इस बैल को वो घास खिलाकर तगड़ा बना रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
माफ करना भीमा पहलवान, हमें पता नहीं था कि वो खेत आपका है। आज के बाद हम कहीं और से उसके लिए घास लेकर आएंगे। मतलब हमारे ही गांव के किसी और खेत से ना? अरे तुम लोग इस गांव के वासी नहीं हो। इस गांव के क्या, तुम तो इस राज्य के भी नहीं हो। थोड़े दिन या महीने एक राज्य में रुककर धन कमाकर दूसरे राज्य चले जाते हो। कितनी गंदगी फैलाते हो। तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमारे गांव के खेतों में जाकर अपने जानवरों के लिए घास तोड़ो। ऊपर से आपको सब मुफ्त में चाहिए। घास लेकर जाते हो, उसके पैसे भी नहीं देते। यदि पैसों की बात है तो आप सीधी तरह से बता दीजिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, तुम्हें क्या लगा ऐसे ही तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ? रवि भीमा को पैसे दे देता है। बस इतने पैसे? ये तो बहुत कम है। कितने दिनों से तुम मेरे खेत से घास ले रहे हो? अरे तुम्हें पता भी है मैंने उस खेत को बनाने में कितना खर्चा किया है। पर मेरे पास तो अभी इतने ही हैं। मैं आपको बाद में और पैसे दे दूंगा। बाद में? कब? अरे मुझे पागल समझा है क्या? तुम लोग रातों रात इस गांव से गायब हो जाओगे तो क्या मैं तुम्हारे पीछे भागूं अपने पैसों के लिए? मुझे अभी के अभी पैसे दे दो। पर अभी नहीं है मेरे पास पैसे। कुछ दिनों से व्यापार भी नहीं हो रहा है ठीक से। भीमा रवि पर जोरों जोर से चिल्लाने लगता है। दोनों का झगड़ा हो जाता है और पहलवान भीमा रवि को पीटने लगता है। अब छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को। क्यों मार रहे हो इतना? रतन, तुम तो जाकर पाने बापू को छुड़ाओ। अरे माँ, वो भीमा पहलवान का शरीर तो देखो कितना भारी है। वो बापू के साथ साथ मुझे भी मसल देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। कैसे बेटे हो तुम? मुसीबत के समय में अपने बापू का सहारा नहीं बन सकते? अरे कोई तो बचाओ इन्हें। भीमा रवि को बहुत पीट रहा होता है। उस भारी भरकम भीमा से मार खाकर रवि की हालत पतली हो जाती है। तभी बिल्लू अपनी रस्सी तोड़कर भागता है और भीमा पर हमला बोल देता है। बिल्लू अपने बड़े बड़े सींगों से भीमा को धक्के मारकर उसे दूर भेज देता है। भीमा भी बिल्लू से डर जाता है और आहा, इस बैल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब भागने में ही भलाई है, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। भीमा भाग जाता है। रवि बिल्लू के पास आकर उसे प्यार से सहलाने लगता है। मेरे बेटे बिल्लू, अगर आज तुम सही समय पर आकर मुझे नहीं बचाते तो शायद वो पहलवान भीमा मेरी हड्डी पसली एक कर देता। मेरा अपना बेटा मुझे बचाने नहीं आया, पर तुमने आकर मुझे बचा लिया। तभी रहस्यमयी तरीके से बिल्लू बोल पड़ता है। मालिक, मुझ पर तो आपका कितना उपकार है। सालों पहले आपने मुझे डूबने से बचाया था और फिर अपने साथ रखकर मेरा ख्याल रखा, मेरा पालन किया। आपकी जान बचाना ये तो मेरा कर्तव्य है। बिल्लू को बोलता हुआ देख रवि, सरिता और रतन तीनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोलने वाला बैल? बापू, आपका ये बैल तो हमारी भाषा बोल रहा है। हाँ, मैंने भी इसे पहली बार बोलते हुए देखा है। बिल्लू, तुम बोल कैसे सकते हो? मालिक, मैं कोई सामान्य बैल नहीं हूँ। मेरे पिछले जन्म के पुण्य और उपासना के कारण मुझे इस जन्म में बैल होने के बाद भी इंसानी भाषा में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम मुझे विस्तार से बताओ। ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में मैं एक बैरागी और ब्रह्मचारी साधु था। एक दिन मैं अपनी उपासना पूर्ण करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही है। वो मुझे सहायता के लिए पुकार रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए, मुझे बचाइए साधु बाबा। देवी, मैं एक ब्रह्मचारी साधु हूँ। किसी स्त्री को स्पर्श करना भी मेरे लिए महापाप है। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, परंतु मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास इतना अधिक समय
नहीं है साधु बाबा, मैं बहुत देर से पानी में हाथ पैर मार रही हूँ। अब थक गई हूँ और मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। कृपया आप ही मेरी सहायता कीजिए। मुझे क्षमा कर देना देवी, परंतु मैं अपना धर्म नहीं त्याग कर सकता। धर्म तो किसी असहाय की सहायता करने में होता है, परंतु आपको अपना व्यक्तिगत धर्म की चिंता है। मैं आपको श्राप देती हूँ साधु बाबा कि आप किसी बैल की तरह खड़े रहकर मुझे डूबते हुए देख रहे हैं, इसलिए आपको अगले जन्म में बैल का शरीर प्राप्त होगा। आप एक बैल बनकर अपने शरीर पर लदा हुआ सामान ढोएंगे और खेत में श्रम करेंगे। देखते ही देखते वो स्त्री नदी में डूब गई और मैं वहीं खड़ा उसे डूबता हुआ देखता रह गया। उसके श्राप के अनुसार इस जन्म में मैं बैल बन गया हूँ। मैं भी उसी की तरह उस दिन डूब जाता, परंतु आपके कारण मैं बच गया। बैल का शरीर प्राप्त होना ये मेरे पिछले जन्म का भाग्य है। अच्छा, तो ऐसा हुआ था, इसीलिए तुम बोल सकते हो। ठीक है, परंतु मित्र, आज केवल तुम्हारे कारण ही मैं बच पाया हूँ, नहीं तो पता नहीं वो भीमा मेरा क्या हाल करता। कुछ दिन बीत जाते हैं। रवि के बेटे रतन को बिल्लू से बहुत जलन होती थी। एक दिन रतन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तब पता नहीं माँ और बापू को उस बैल से इतना प्यार क्यों है। माना कि वो बाकी बैलों से अलग है, उम्दा तगड़ा है, लेकिन उसकी इतनी भी क्या तारीफ करनी। जब देखो तब उसके बारे में ही बोलते रहते हैं। पता नहीं मैं उनका बेटा हूँ या वो बिल्लू बैल। अरे वो सब छोड़, ये पी ले, सारे गम भूल जाएगा। सुरेश रतन को जवाब दे देता है। रतन शराब पीता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग जाती है। पहले तो रतन के दोस्त उसे शराब पिलाते थे, लेकिन बाद में रतन घर से पैसे लेकर तो कभी चुरा कर शराब पीने लगता है। एक दिन, सुनिए जी, मैंने कल डिब्बे में पैसे रखे थे, अब वहाँ नहीं है, आपने लिए हैं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं लिए हैं। पता नहीं कहाँ गए। कुछ दिनों से घर से पैसे गायब हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। लगता है कुछ चोरी कर रहा है। मुझे तो रतन पे ही शक हो रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? माना कि रतन थोड़ा टेढ़ा है, पर वो चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं, आज चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। फिर रात को सरिता सामने ही थोड़े पैसे रखती है और रवि और सरिता सोने का नाटक करते हैं। कुछ देर के बाद रतन आता है और दोनों को सोया हुआ समझकर वो पैसे उठा लेता है। तभी रवि और सरिता उसके सामने खड़े हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि चोर रतन ही है। रतन, मैंने कभी विचार नहीं किया था कि तुम चोरी भी कर सकते हो। इसे शराब की लत लगी है, इसीलिए ये चोरी कर रहा है। दे दो पैसे और चुपचाप सो जाओ। रवि रतन के हाथ से पैसे ले लेता है और रतन को सुनाकर सोने को कहता है। अगले कुछ दिनों तक रतन को पैसे नहीं मिलते और वो परेशान हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त उसे मिलता है और कहता है कि वो सब दोस्त मजे करने के लिए दूसरे राज्य जाने वाले हैं। वहाँ पर बहुत मस्ती करने वाले हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। क्या करूं, कहां से पैसों का प्रबंध करूं? बापू तो मुझे पैसे नहीं देंगे, अब क्या करूं? रतन सोच रहा था कि तभी उसकी नजर बिल्लू बैल पर पड़ती है। हाँ, ये सही है। इस बैल के कारण मेरे माँ बाप मुझे ताने मारते रहते हैं। इसे ही बेच देता हूँ, बहुत सारे पैसे मिलेंगे और इस बैल से पीछा छूट जाएगा। हाँ, लेकिन इसे बेचूं किसको? ऐसा कौन होगा जो इसे खरीदेगा? मुझसे मिलना चाहिए। रतन कुछ सोचकर
भीमा के पास आता है। भीमा कसरत कर रहा था। भीमा को अपनी बातों में उलझाकर रतन भीमा को बिल्लू को बेच देता है। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, ये लो पैसे। भीमा से नोटों की गड्डी लेकर भीमा अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। भीमा बिल्लू से दिन रात काम करवाकर अपना बदला लेने लगता है। इधर सरिता और रवि बिल्लू की याद में दुखी हो जाते हैं। पता नहीं रतन ने क्यों बिल्लू को बेच दिया। इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है वो। अब वो भीमा मेरे बिल्लू को वापस भी नहीं देगा। कुछ दिनों के बाद रतन मौज मस्ती करके लौट आता है। एक दिन वो भीमा के खेत में बिल्लू को काम करते हुए देखता है। उसे बिल्लू को हल खींचते हुए देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। तभी क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बिल्लू को काम करते हुए देख रहा हूँ। पहलवान जी, आप मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिए, मैं बाद में चुका दूंगा। भीमा रतन को पैसे दे देता है। ऐसे ही रतन भीमा से बार बार पैसे लेता है और चुकाता नहीं है। फिर एक दिन भीमा अपने पैसे ना लौटाने की वजह से रतन को बहुत पीटने लगता है। उसे लाते मारने लगता है। ये सब देखकर बिल्लू भागकर आता है और भीमा को अपनी लाते और सींगों से मार मार कर बेहाल कर देता है। तभी सरिता और रवि भी वहाँ आ जाते हैं। देखा, बिल्लू ने उस दिन मुझे बचाया था और अब रतन को, उसी रतन को जिसने उसे बेचकर दुष्ट भीमा से पैसे लिए थे। हाँ बापू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्लू को समझ ही नहीं पाया। इसने हर बार हमारी सहायता की है, लेकिन मैं हमेशा इससे जलता था। आज अगर बिल्लू समय पर नहीं आता तो ये भीमा मुझे मार ही डालता। मालिक, आपने मुझे बेच दिया, परंतु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आपको नहीं भूला। हाँ बिल्लू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। चलो अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें अब हमसे कभी अलग नहीं करूँगा और मेरी सभी बुरी आदतें छोड़कर बापू को काम में मदद करूँगा। उनका व्यापार बढ़ाने में उनका हाथ बटाऊंगा। रतन को बिल्लू का महत्व समझ आ जाता है और वो बिल्लू को अपना भाई मानने लगता है। सब बिल्लू को लेकर घर चले जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। एक साधु अपने दो शिष्य सोमेश्वर और सुमंगल के साथ एक वन में एक अनुष्ठान करने जा रहे थे। वन में पहुंचने के बाद सोमेश्वर, सुमंगल, मैं इस वन में अनुष्ठान करने के लिए उचित स्थान ढूंढता हूँ। तब तक तुम दोनों जल और भोजन का प्रबंध करो। हमने इससे पहले कभी भी इस वन में प्रवेश नहीं किया है। हमें इस वन और यहाँ उपस्थित चुनौतियों के विषय में कुछ नहीं पता है। सोमेश्वर सही कह रहा है गुरुदेव। यदि अनुष्ठान के समय कोई विपत्ति आ गई तो? वन में वन्य पशुओं के सिवा और क्या विपत्ति आ सकती है शिष्यों? और वन्य पशु भी जब तक उन्हें हमसे कोई खतरा महसूस नहीं हो तब तक हम पर आक्रमण नहीं करते। तुम दोनों जाओ, भय का कोई कारण नहीं है। मैं आगे जाता हूँ। साधु आगे चले जाते हैं। सोमेश्वर और सुमंगल दोनों जल और भोजन की व्यवस्था करने जाते हैं। साधु आगे जाकर एक स्थान देखते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और हाँ, ये स्थान उचित है। यहाँ खुली जगह है तो मैं यज्ञ भी कर सकता हूँ और यहाँ सूखे पेड़ भी हैं। रात को जलाने के लिए काम आएंगे। जलती हुई आग देखकर वन्य पशु भी पास नहीं आएंगे। साधु अनुष्ठान की तैयारी करने लगते हैं। इधर गांव में धनीराम नाम के एक लकड़हारे के घर। जी 4 दिन हो गए हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अरे बच्चे भी भूखे हैं, आपको शर्म नहीं आती? कितनी बार कहा है कि ये लकड़ी तोड़ने का काम छोड़कर
कोई दूसरा काम कर लो। मैंने भी कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं दूसरों का काम नहीं कर सकता। मैं जाता हूँ और लकड़ियाँ तोड़ कर लाता हूँ। हाँ हाँ, लकड़ियाँ तोड़ कर तो लाओगे तो जैसे पैसों का ढेर लग जाएगा ना यहाँ पर। अरे तुम्हारी लकड़ियों को सब मिट्टी के भाव में खरीदते हैं। आपका सिर्फ नाम धनीराम है, धन का तो कोई पता नहीं है। धनीराम एक गरीब लकड़हारा था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। धनीराम हमेशा सोचता था कहीं से उसे कोई खजाना प्राप्त हो तो वो धनवान बन जाए। धनीराम घर से बाहर जाता है। वन में साधु अनुष्ठान की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं। साधु उस विचित्र आवाज को सुनकर उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। ये कैसी विचित्र आवाज आ रही है? यहाँ अनुष्ठान करने से पहले मुझे ये निश्चित करना होगा कि यहाँ कोई धोखा नहीं है। आगे जाकर देखता हूँ कि आखिर यहाँ है क्या। साधु आगे जाकर देखता है एक शेरनी एक हिरन के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। और आगे जाने पर साधु देखते हैं कि एक घोड़ा मांस खा रहा है और एक तेंदुआ घास और पेड़ के पत्ते खा रहा था। ये सब विचित्र दृश्य देखकर साधु को बहुत आश्चर्य होता है। फिर साधु देखते हैं कि वहाँ अचानक कई सारी मछलियाँ प्रकट हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। ये सब देखकर हे ईश्वर, मेरी आंखों ने अभी एक कैसा दृश्य देख लिया। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। एक शेरनी जो आम तौर पर हिरन को खा लेती है, वो अपना दूध हिरन के बच्चे को पिला रही है। तेंदुआ घास खा रहा है, जबकि तेंदुआ तो मांसाहारी होता है और शाकाहारी घोड़ा मांस खा रहा है। और इस वन में अचानक से मछलियां प्रकट हो गई हैं और गायब भी हो गईं। कैसे हुआ ये सब? साधु अपने आप से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक तपस्विनी प्रकट हो जाती है। मूर्ख साधु, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी इस माया को मेरा प्रयोग पूर्ण होने से पहले ही देख लिया। मेरी पूरी तपस्या का नाश कर दिया तुमने। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ आप तपस्या कर रही हैं। मैं अपने अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहा था, तभी मुझे विचित्र आवाजें सुनाई दी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया था। आपकी तपस्या भंग करने का मेरा कोई आशय नहीं था। तुमने अपने अनुष्ठान के लिए मेरे इतने महीनों की तपस्या को भंग कर दिया। मैं कब से वस्तु और जीवों को दूसरी योनि में परावर्तित करने का और उनके मूल स्वभाव को बदलने का अभ्यास कर रही थी। आज पहली बार मुझे सफलता प्राप्त होने वाली थी, परंतु तुमने आकर सब नष्ट कर दिया। तपस्विनी साधु को खड़े बोल सुना रही होती है। उधर सोमेश्वर और सुमंगल जल और भोजन का प्रबंध करने गए थे। वो खाली हाथ लौटने लगते हैं। शीघ्र चलो सोमेश्वर, गुरुदेव ने अनुष्ठान की तैयारी कर ली होगी। एक बार अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद अनुष्ठान के पूर्ण होने तक गुरुदेव कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। हाँ, परंतु हम लेकर क्या जाएंगे? हमें तो जल और भोजन प्राप्त ही नहीं हुआ है। थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, थोड़े फल तो मिल ही जाएंगे। चलो। इसीलिए मैं गुरुदेव को इस वन में आने से मना कर रहा था। हमें पता नहीं है इस वन में खाने योग्य चीजें मिलती भी हैं या नहीं। सोमेश्वर, हम गुरुदेव के आदेश का अनादर नहीं कर सकते। चलो। दोनों आगे चले जाते हैं। वन में तपस्विनी साधु को क्रोध से डांट रही थी। साधु, आज तुमने जो कार्य किया है वो दंड का अधिकारी है। मैं तुम्हें दंड देकर रहूंगी। नहीं नहीं देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या को भंग नहीं किया है। मुझसे गलती से ये भूल हो गई है। गलती से हुई हो या जानबूझकर, परंतु तुम्हारे कारण मैंने तपस्या से प्राप्त की हुई विद्या का प्रयोग पूर्ण होने से पहले ही वो नष्ट हो गई।
मैंने इस मनुष्य समाज के हित के लिए उपयोग करने के लिए प्राप्त कर लिया था, परंतु समाज के लिए उसका उपयोग मैं नहीं कर पाई। इसलिए मैं महातपस्विनी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे कारण मेरी विद्या का नाश हुआ है, इसलिए तुम भी समाज के लिए नष्ट हो जाओगे। नहीं नहीं देवी जी। कोई तुमसे प्रेम नहीं करेगा, प्रेम तो दूर, कोई तुम्हारे समीप भी आना पसंद नहीं करेगा। तुम्हारे शरीर में घाव हो जाएंगे और उसमें पीप तैयार हो जाएगी और उससे इतनी दुर्गंध उठेगी कि सब उस दुर्गंध से दूर भाग जाएंगे। तुम समय के अंत तक ऐसे ही घूमते रहोगे और एक दिन मर जाओगे। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तपस्विनी जी का ये श्राप सुनकर साधु को झटका लग जाता है। साधु गिड़गिड़ाकर तपस्विनी से क्षमा मांगने लगते हैं। तभी वहाँ सोमेश्वर और सुमंगल वहाँ पहुँच जाते हैं। साधु और तपस्विनी की बात दोनों सुन लेते हैं। देवी जी, हमारे गुरुदेव को क्षमा कर दीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। हमारे गुरुदेव कभी किसी का अहित नहीं करते। उनसे क्या भूल हुई है ये तो हम नहीं जानते, परंतु उनसे कोई भूल हुई भी है तो वो अवश्य गलती से हुई होगी। हाँ देवी जी, हमारे गुरुदेव को इतना कठिन श्राप मत दीजिए। आप शांत मन से विचार कीजिए और उन्हें क्षमा करने का प्रयत्न कीजिए। तपस्विनी शांत हो जाती है और विचार करने लगती है। मैंने क्रोधवश इस साधु को श्राप दे दिया है। मैं अब मेरा श्राप को पुनः वापस नहीं ले सकती। आप श्राप वापस नहीं ले सकती, परंतु उसका निवारण तो कीजिए। ठीक है, मैं अपने श्राप का निवारण करती हूँ। सुनो साधु, कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आएगा, परंतु परोपकार से भरा व्यक्ति जब तुम्हें देखे और बिना किसी संकोच और पूर्वग्रह से तुम्हें नदी में स्नान कर तुम्हारे घावों पर औषधि लगाए, तब तुम्हारा शरीर पूर्वत हो जाएगा और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। परंतु स्मरण रहे, तुम्हें आभार स्वरूप उस व्यक्ति की सहायता करनी पड़ेगी, अन्यथा तुम फिर से रोगी बन जाओगे। गुरुदेव, फिर तो चिंता का कोई कारण ही नहीं है। मैं और सोमेश्वर आपके केवल शिष्य नहीं, आपके भक्त भी हैं। हम आपकी स्वच्छता करेंगे और आपको श्राप से मुक्त करेंगे। नहीं, तुम दोनों को ये अधिकार नहीं है। फिर तपस्विनी सोमेश्वर और सुमंगल को श्राप देती है। मैं तुम दोनों को भी चूहे में परिवर्तित करती हूँ। तुम दोनों चूहे बनने के बाद साधु के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये कार्य किसी और को ही करना होगा। तपस्विनी के श्राप से सोमेश्वर और सुमंगल चूहे बन जाते हैं। साधु के शरीर में घाव हो जाते हैं और उसके शरीर की त्वचा गलने लगती है। तीनों वन से बाहर आते हैं। गांव में आने के बाद सभी लोग साधु को देखकर अपना मुंह बना लेते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। कोई मेरी सहायता करो, कृपया कोई मेरी सहायता करो। अरे 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 अरे, साधु के कपड़े पहने हैं तो क्या सचमुच के साधु बन गए हो? छी 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 छी, कितनी दुर्गंध आ रही है तुम्हारे शरीर से। इतने पीप भरे घाव को लेकर ऐसे क्यों घूम रहे हो? हाँ देखिए तो अरुण भाई, अरे इसे तो गांव से दूर भगाना चाहिए। कहीं इसके शरीर का ये रोग हमें या हम गांव वाले के बच्चों को न लग जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस साधु के भेष में घूमने वाले इस रोगी को। मैं रोगी नहीं हूँ मान्यवर, वो तो एक श्राप के कारण मेरे शरीर की ऐसी हालत हुई है। श्राप के कारण? इसका अर्थ है कि तुमने अवश्य कोई बड़ा अपराध किया है, इसलिए तो तुम्हें किसी ने ऐसा भयानक श्राप दिया है। जाओ जाओ, अब हमारे गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है, दूर रहो हमसे। साधु को बहुत बुरा लगता है। साधु और चूहे बने सोमेश्वर और सुमंगल
तीनों उस गांव से बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। साधु के पूरे शरीर में बहुत पीड़ा होने लगती है। उनके शरीर के घावों पर मक्खियां आकर बैठने लगती हैं। उनसे साधु और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। गुरुदेव, आपको बहुत पीड़ा हो रही है ना? क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हम चाहकर भी आपकी पीड़ा का अंत नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं है शिष्यों, तुम क्षमा मत मांगो। ये तो मेरी नियति है जो मुझे ये श्राप मिला है। अब जब तक कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं मिलता तब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु का शरीर और ज्यादा खराब हो जाता है। धनीराम के घर रोज उसकी पत्नी उसे कम पैसे होने के कारण से भला बुरा कहती थी। एक दिन, बस अब बहुत हो गया, मैं अब इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है। अब मैं बच्चों को लेकर आपसे दूर चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो नीला? मुझे छोड़ के जाने का तुम विचार भी कैसे कर सकती हो? और नहीं तो क्या करूं? कितनी बार मैंने कहा है कि थोड़ा अधिक धन प्राप्त कीजिए, परंतु आपसे अधिक धन कमाया ही नहीं जाता। कब तक हम ऐसे आधे पेट रहे? मुझे भी लगता है कि मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े मिले, मुझे अच्छी साड़ियाँ गहने मिले, हमारा अच्छा घर हो जिसमें काम करने वाले नौकर हो, परंतु मेरे ये तो सपने शायद इस जन्म में सपने ही रहेंगे। आपके साथ रहते हुए मेरे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपके साथ शादी करके तो मेरे भाग ही फूट गए हैं। नीला की ये बातें सुनकर धनीराम को बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं था कि धनीराम काम नहीं करता था, वो रोज लकड़ी तोड़कर बेचने जाता था, पर दुर्भाग्य से उसे ज्यादा धन प्राप्त नहीं होता था। नीला की बातें सुनकर वो दुखी मन से वन में चला जाता है। एक जगह बैठकर, कैसा भाग्य है मेरा, पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरा नाम धनीराम क्यों रखा होगा। नाम मेरा धनीराम है और मेरी हालत ठन ठन गोपाल। नीला की बात भी सही है, वो भी कब तक मेरे कारण गरीबी का सामना करती रहेगी। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। धनीराम दुखी मन से विचार कर रहा होता है कि तभी उसके कान पर आवाज आती है। सुमंगल, कितने दिन हो गए हैं, अब तक कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति नहीं मिला जो गुरुदेव की पीड़ा का अंत कर सके। हाँ सोमेश्वर, मुझसे भी गुरुदेव की हालत देखी नहीं जा रही है। पता नहीं उन्हें कब तक ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। दोनों की बातें सुनकर धनीराम इधर उधर देखता है। तभी उसे दो चूहे दिखाई देते हैं। अरे, इंसानों की आवाज तो आ रही है पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। तभी वो देखता है कि वो दो चूहे ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये क्या, तुम दोनों चूहे इंसानों की भाषा में कैसे बात कर रहे हो? हम इंसानी हैं, परंतु एक श्राप के कारण हम दोनों चूहे बन गए हैं। हमारे गुरुदेव बहुत पीड़ा में हैं, हम उन्हीं के विषय में बात कर रहे थे। कैसा श्राप? फिर सोमेश्वर और सुमंगल धनीराम को साधु के श्राप के बारे में सब बता देते हैं। मुझे उस साधु के पास लेकर चलो। सोमेश्वर और सुमंगल धनीराम को साधु के पास ले आते हैं। धनीराम साधु बाबा को देखता है और उनकी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर, साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको श्राप से मुक्त करवाऊंगा। क्या सत्य में तुम ऐसा करोगे? कोई भी मेरे निकट नहीं आ रहा है और ऐसे में तुम मेरे शरीर की स्वच्छता करोगे? हाँ। फिर धनीराम साधु बाबा को नदी पर ले जाता है और उन्हें स्नान कराता है। फिर वो उन्हें अपने घर ले आता है और उनके घावों पर औषधि लगाकर उन्हें पीड़ा से मुक्त करने का प्रयास करता है।
3 दिनों तक धनीराम साधु के शरीर पर औषधि लगाकर उनकी सेवा करता है। साधु बाबा श्राप मुक्त हो जाते हैं और उनका शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। धनीराम, तुम सत्य में एक परोपकारी व्यक्ति हो। तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त करके मेरी भयानक पीड़ा का अंत किया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। नहीं साधु बाबा, आप जैसे सत्य पुरुषों की सेवा करना ये तो मेरा कर्तव्य है। ये तो तुम्हारी नम्रता है जो तुम ऐसा कह रहे हो, अन्यथा मुझे तो गांव वालों ने निष्कासित कर दिया था। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कल तुम वन में जाओ, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उस पेड़ के नीचे जमीन खोदो, तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। धनीराम को साधु की बात समझ नहीं आती, परंतु वो उनकी आज्ञा मान लेता है। साधु अपनी योग शक्ति से चूहे बने सोमेश्वर और सुमंगल को फिर से मनुष्य में बदल देते हैं। अगले दिन धनीराम उस पेड़ के नीचे जाकर जमीन खोदता है। उसे वहाँ एक बहुत बड़ी पेटी मिलती है जिसमें बहुत सारा धन होता है। उस धन को प्राप्त करके धनीराम धनवान बन जाता है। उसकी और नीला की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है।